हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं एक सच्ची आप बीती आप सभी की सुनाने लेकर आ गई हूँ। और जो आज की कहानी होने वाली है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम में लिख कर भेजे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मुझे रिस्पांस मिला इंस्टाग्राम में। अपनी आप बीती किसी ने मुझसे शेयर की। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका नाम मैं चेंज कर देती हूँ, उनका नाम मैं आर्यन रख देती हूँ। उनका नाम आर्यन है और जो आज की कहानी होगी वो उनके ही पर्सपेक्टिव मैं आप सभी को सुनाती हूँ। तो हम पढ़ते हैं उनके मैसेज। तो उन्होंने लिखा था, नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये घटना साल 2019 की है और इसका संबंध भोपाल और इंदौर के बीच बस से एक पुराने फ्लैट से है। इस कहानी का किरदार हूँ मैं, आर्यन, एक साधारण नौकरी पेशा इंसान जो अपनी ज़िंदगी के बेहतर मौके की तलाश में इंदौर शिफ्ट हुआ था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस घर को मैंने अपने सपनों का ठिकाना बनाया वो मेरे लिए एक खौफनाक साए का अड्डा बन जाएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं उस दिन से जब मेरी नई ज़िंदगी शुरू हुई। लेकिन साथ ही शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने मुझसे रातों की नींद और चैन दोनों छीन लिए। तो चलिए हम जानते हैं क्या हुआ था आर्यन के साथ। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साल 2019 की बात है। मेरा नाम आर्यन है और मैं भोपाल में रहने वाला एक साधारण नौकरी पेशा इंसान हूँ। उस साल मेरी नौकरी की वजह से मुझे इंदौर शिफ्ट होना पड़ा। शहर में घर ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आखिरकार मुझे शहर के बाहरी इलाके में एक ऐसा सस्ता और अच्छा फ्लैट मिल गया। फ्लैट 4 मंजिला इमारत के आखिरी तल पर था। जगह शांत थी, लेकिन रात के समय वहाँ का सन्नाटा मुझे थोड़ा अजीब लगता। मकान मालिक ने बताया कि पिछले किराएदार बिना कुछ बताए अचानक घर छोड़कर चले गए। मुझे इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना था क्योंकि किराया मेरी बजट में था। पहले कुछ दिन सामान्य थे, लेकिन चौथे दिन रात को कुछ अजीब हुआ। मैं ऑफिस से लौटकर खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था। तभी कमरे में लगे बड़े शीशों में हल्की सी परछाई नज़र आई। मैंने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम होगा। अगली रात जब मैं टीवी देख रहा था तो लगा जैसे मेरे कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खटखटा रहा है। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ये सिलसिला हर रात बढ़ने लगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। एक दिन ऑफिस से लौटकर जब मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे पर अंदर की तरफ गहरी खरोंचें थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने नाखूनों से इसे नोचा हो। ये देखकर मैं परेशान हो गया। मैंने मकान मालिक को बुलाया। वो थोड़ा घबराया, लेकिन उसने कहा, ऐसा पहले भी हुआ है, पर यह सब सिर्फ वहम है। एक रात मैं सो रहा था।
अचानक मेरी आँख खुली तो देखा कि मेरे कमरे की दीवार पर एक परछाई चल रही थी। ये परछाई इंसानी थी, लेकिन इसकी ऊंचाई और हाथों की लंबाई असामान्य रूप से बड़ी थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो परछाई मेरी ओर मुड़ी और मैंने देखा कि उसकी आंखें चमक रही है। मैं डर के मारे बिस्तर से नीचे गिर गया। जैसे ही मैं लाइट का स्विच ऑन करने के लिए भागा, लाइट्स अपने आप झपकने लगी। तभी मेरे कानों में धीमी आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए? अगले दिन मैं मकान मालिक के पास गया और उसे ये सब बताया। पहले तो उसने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने गुस्से में ज़ोर डाला तो उसने बताया कि उस फ्लैट में 4 साल पहले एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी वहाँ रहती है। उस घटना के बाद मैं उस फ्लैट में एक रात भी नहीं रुका। मैंने तुरंत घर बदल लिया, लेकिन आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो रात को नींद नहीं आती। कई लोग भूत प्रेत को नहीं मानते, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी। अगर आप कभी ऐसी जगह जाएं, वहाँ की कहानियों को नज़रअंदाज मत करें। शायद वहाँ कुछ ऐसा हो जो इंसान की समझ से परे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अर्जुन ने हमें अपनी कहानी के साथ एक सीख भी दी है कि हाँ, होता है, कई लोग भूत प्रेत को नहीं मानते हैं, मगर मैं भी ये मानती हूँ कि हमें नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव एंटिटी को चैलेंज नहीं करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हमें वो कुछ बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, तो हमें उन मैसेजेस को समझना चाहिए। और थैंक यू अर्जुन, आपने अपनी आप बीती मुझसे शेयर की। और दोस्तों, आप लोगों के पास भी कुछ ऐसे किस्से हैं तो आप लोग भी मुझे ज़रूर अपनी आप बीती या फिर हॉरर किस्से अपने साथ बीते या फिर आप किसी को जानते हैं जिसके साथ बीते हैं, वो शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। आप इंस्टाग्राम में मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम के पेज का लिंक अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है और साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम के पेज का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो चलिए, कल आप सभी से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।